अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोक्वेस्ट एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमने 9th क्लास बायोलॉजी का चौथा चैप्टर सेल साइकिल जिसका नाम है वो हमने पढ़ना है, समझना है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का हमारा जो लर्निंग आउटकम्स होगा वो है सेल साइकिल की डिफिनेशन। देन सेल साइकिल के अंदर जो फेसेस हैं, इंटरफेस और माइटोटिक फेस। देन इंटरफेस में से भी इसके सब फेसेस जिसमें आपके पास G1 फेस, S फेस, G2 फेस और G0 फेस, या आप जिसको G0 फेस का नाम देते हैं, वो हमने समझना है। तो स्टूडेंट्स, सेल साइकिल एक ऐसा प्रोसेस या फिनोमेना है स्टूडेंट्स जिसमें एक सेल डिवाइड हो जाने के बाद दो सेल बन जाते हैं। अब उन दो सेल बनने वाले जो सीरीज ऑफ चेंजेस हैं, सीक्वेंस ऑफ चेंजेस हैं, वो किस तरह से होते हैं। एक सेल जब पेरेंट सेल डॉटर सेल में जब डिवाइड हो जाते हैं तो उसमें कौन कौन से इवेंट्स आ जाते हैं, तो वो हमने समझना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने सेल साइकिल की जो डिफिनेशन है वो शॉर्ट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो मैं बता दूं, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन विच सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, ठीक है। यानी ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जिसमें सेल अपनी जो जीनोम है ना वो डिवाइड कर लेता है। जीनोम मीन्स ए कंप्लीट सेट ऑफ जीन, उसको आप जीनोम का नाम देते हैं। देन क्या होगा इसके अलावा, एक तो उसने जीनोम की डिवीजन की, दूसरा प्रोसेस में जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, जीनोम्स के अलावा जो प्रोटीन है, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेल्स हैं, उन सब की डिवीजन होके एक नया सेल, यानी एक सेल से दो सेल बनने वाला जो प्रोसेस, ये सेल साइकिल कहलाती है। सो इसके फेसिस भी हैं स्टूडेंट्स, जिस तरह हमारी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में हमने देखा था कि इसके दो फेसेस में फर्स्ट फेस को आप नाम देते हैं इंटरफेस और सेकेंड फेस को आप एम फेस, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। सो इंटरफेस में भी इसके जो है सब बहुत सारे फेसेस हैं। एम फेस को आप सिंपली माइटोटिक फेस या माइटोसिस का नाम देते हैं। तो इंटरफेस के अंदर इस तरह से स्टूडेंट्स की ये अभी तक इसमें डिवीजन नहीं हुआ है। इसकी मिसाल ऑर्डिनरी लाइफ में इस तरह हम ले सकते हैं स्टूडेंट्स कि जिस तरह अगर आपने कोई घर बना लेना हो, तो घर बनाने से पहले आप वो घर बनाने वाली जो चीज़ें हैं उसको आप पहले ला के तैयार कर लेते हैं, फिर आप वो जो है ना मजदूरों को बुला के बाकायदा काम शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ सेल के अंदर भी इंटरफेस होने का मतलब ये होता है कि इंटरफेस में सेल डिवीजन होने से पहले की तैयारियां हैं, पहले जो प्रिपेयर करना होता है सेल ने, वो इंटरफेस कहलाता है। सो इंटरफेस के अंदर आपको G1 फेस, GS फेस, G2 फेस और G0 फेस है। इनको हम आगे ब्रीफली स्टडी करेंगे। इसके अलावा एम फेस के अंदर पहला जो है क्या है, करियोकाइनेसिस। ये आपको पता है कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को आप करियोकाइनेसिस का नाम देते हैं। देन इसके अंदर भी फर्दर प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस और लास्ट में आके साइटोकाइनेसिस, या जिसको आप ये सारे प्रोसेस खत्म होने के बाद जो साइटोकाइनेसिस, ये डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा सवाल है कि ओवरऑल ये जो सेल की डिवीजन होने के लिए यूकैरियोटिक जो सेल हैं वो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे एनिमेशन भी कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे जो है ना, जो ह्यूमन सेल या यूकैरियोटिक सेल है वो 24 हार्स लगाते हैं, यानी एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बनाने में तकरीबन 24 घंटा वहाँ पे लग सकता है। यीस्ट के अंदर जो एक यूनिसेलुलर फंजाई है उसमें 90 मिनट लगते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया जिसमें सबसे कम टाइम यानी 20 मिनट में अपने आप को रेप्लिकेट करके एक नया डॉटर सेल बना लेता है। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम मूव कर लेते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड, दैट इज इंटरफेस के जो है ना सब फेसिस को हमने समझना है। सो जिस तरह अब जो इंटरफेसिस हैं उसमें भी सबसे ज़्यादा जो है टाइम कंज्यूम होता है। उसमें फर्स्ट फेज का हमने जिक्र किया था पहले, G1 फेज। G1 फेज में उसमें ग्रोथ इंक्रीज होती है। इसके अलावा जो मेटाबॉलिकल एक्टिव प्रोटीन्स की सिंथेसिस भी हो जाती है, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स में भी इजाफा होता है, ठीक है। सो यहाँ G1 फेज के अंदर जो सेल की जो कंप्लीट जो साइज है उसमें आपको काफ़ी बड़ा लार्जर होता हुआ आपको नजर आता है स्टूडेंट्स। देन वी हैव एस फेस। एस फेस को आप सिंथेसिस फेस का भी नाम देते हैं। इसमें मेनली यही आपने याद रख लेनी है कि जो डीएनए रेप्लिकेट कर लेते हैं, डीएनए की कॉपी बनती है
और इसमें यही प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये एक की पॉइंट है। इसके अलावा सेंट्रियोल्स और हिस्टोन प्रोटीन की भी सिंथेसिस हो जाती है। देन नेक्स्ट आपके पास G2 फेस। G2 फेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है सेल के अंदर, ठीक है। इसमें जो मेन जो इवेंट्स जो हो रहे हैं वो है एक स्पेशलाइज प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, और वो स्पेशलाइज प्रोटीन आगे जो स्पिंडल फाइबर को बना लेते हैं, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर के जो सिंथेसिस है वो यहाँ पे होते हैं। इसके अलावा प्रिपेयर फॉर डिवीजन, ठीक है। देन स्टूडेंट्स G0 फेस, या आप जिसको G0 फेस का भी नाम देते हैं, यहाँ पे इसको G0 फेस या G0 फेस इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इधर प्रॉपर डिवीजन नहीं होती है। हम इसको स्टॉप डिवाइड का भी नाम देते हैं, ठीक है, यानी स्टॉप डिवीजन। देन यहाँ पे जो न्यूरॉन सेल है वो एक दफ़ा न्यूरॉन सेल बन जाने के बाद उसमें दोबारा जो है ना उसमें कोई डिवीजन नहीं होते हैं, तो वो हमेशा परमानेंटली इसी फेस में ही रहेंगे। लीवर सेल और जो किडनी सेल है वो टेम्परेरीली उसमें इंटर होते हैं। इसके अलावा जो इपिथेलियल सेल है जिसको आप स्किन सेल का भी नाम देते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो जी का मतलब है गैप, ठीक है। तो गैप 1 गैप 2 इस तरीके से आपने ये बातें याद रख लेनी है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ एनिमेशन भी दिखा रहा हूँ। इस एनिमेशन की मदद से आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि सेल के अंदर किस तरीके से डिवीजन होती है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो यहाँ शार्ट इसके आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। वो ज़रा जूम करें कैमरा ज़रा तो इसके आप नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ तक आज का हमारा सेशन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।